हमारे चीफ वार्डन हम लोग से ये कह रहे थे कि तुम लोग को पूरा बाकायदे पोसेशन दिया जाएगा, तुम लोग को पूरा बाकायदे कमरे का ताला खुलवाया जाएगा, तुम लोग को उसमें सामान रखवाया जाएगा, तब तुम लोग को वहाँ पे यहाँ से निकाला जाएगा। और आज अचानक सुबह 8 बजे हम लोग सोए हुए थे, अचानक से आ रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम लोग हॉस्टल खाली करो। पुलिस बल के साथ आ रहे हैं, बोल रहे हैं हॉस्टल खाली करो और तुरंत सारा सामान लेकर के घर जाओ। पुलिस बल के साथ पुलिस बल उसके बाद कह रहे हैं कि चलो तुम लोग बहुत नेता बन रहे हो, तुम लोग को तो देख लूंगा, मैं सबके खिलाफ मुकदमा करूंगा, सबका नाम जानता हूँ। हमारे ऊपर प्रेशर बनाने के लिए हमारी फैकल्टी से प्रोफेसर्स को लेके गए हैं कि चिन्हित किया जाए कि आपके डिपार्टमेंट के ये बच्चे हैं कि फ्यूचर में हमारा करियर स्पॉइल होगा। इसलिए स्पष्ट इन्होंने ऐसा कहा है कि देखो तुम्हारे प्रोफेसर है ना, आप करो इनके सामने जो करना है। बच्चे सुबह से ना फ्रेश हुए हैं ना ब्रश किए हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि सुबह से उठी सुतिया गए हैं, उनको पेशाब तक, शुद्ध हिंदी भाषा में जिसको कहा जाता है, पेशाब तक बच्चे अभी नहीं किए। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे इंकलाब 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 इंकलाब, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अरे इंकलाब। नमस्ते, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक। इस वक्त हम गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने हैं और यह वो वीआईपी गेट है जिससे कुलपति आते जाते हैं। और ये विश्वविद्यालय के छात्र जो अपने आप को लीगल बता रहे हैं और यहाँ पे धरना दे रहे हैं, एनसी हॉस्टल में रहते हैं, विगत कई वर्षों से रहते हैं, पढ़ाई करते हैं। इन्हें अचानक ये बताया गया कि एनसी हॉस्टल को फिर से बनाया जाएगा, उसका जीर्णोद्धार किया जाएगा, इसलिए इन्हें खाली करना। पहले ये कहा जा रहा था कि आपको उस हॉस्टल को शिफ्ट कर दिया जाएगा, कहीं दूसरी जगह रहने की जगह दे दी जाएगी, लेकिन अब इनसे ये कहा जा रहा है कि वो खाली करना है। तो ये पूरा मामला है, इसको जानते हैं इन लोगों से। क्या नाम है आपका? पहले मेरा नाम शशि द्विवेदी है। एनसी हॉस्टल में रहते हैं और गोरखपुर नंबर 77 में गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र हैं। विधि छात्र हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र जी। क्या मामला है, क्यों धरने पे बैठे हैं आप? धरने पे बैठे हैं इसलिए कि एनसी हॉस्टल में हम लोग रहते हैं, एनसी हॉस्टल को रिनोवेट करना है, उसको फिर से तोड़ करके या फिर जैसे भी बनाना है, ठीक। तो उसको बनाने के लिए हम लोग से 2 महीने 3 महीने पहले से ये कहा जा रहा है कि हॉस्टल तुम लोग को शिफ्ट किया जाएगा, तुम लोग को बच्चे को दूसरे हॉस्टल में भेजा जाएगा। जो BA LLB के बच्चे हैं उनको विवेकाम भेजा जाएगा, जो BSc एग्रीकल्चर, BSc बायो, BSc मैथ के बच्चे हैं उनको RP हॉस्टल जो कि बगल में बना है उसमें भेजा जाएगा, और जो BA BCom के बच्चे हैं उनको कबीर हॉस्टल में भेजा जाएगा। आज तक, कल तक ये बात हो रही थी कि उन लोग को भेजा जाएगा, और कुछ बच्चों को भेजा भी गया है। BSc एग्रीकल्चर, BSc बायो, BSc मैथ के बच्चे को RP हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया गया है, ठीक, आज के 10 दिन पहले। और अब हम लोग, कल तक ये हम लोग से कहा जा रहा था बाकायदे, हमारे चीफ वार्डन हम लोग से ये कह रहे थे कि तुम लोग को पूरा बाकायदे पोसेशन दिया जाएगा, तुम लोग को पूरा बाकायदे कमरे का ताला खुलवाया जाएगा, तुम लोग को उसमें सामान रखवाया जाएगा, तब तुम लोग को वहाँ पे यहाँ से निकाला जाएगा। और आज अचानक सुबह 8 बजे हम लोग सोए हुए थे, अचानक से आ रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम लोग हॉस्टल खाली करो। पुलिस बल के साथ आ रहे हैं, बोल रहे हैं हॉस्टल खाली करो और तुरंत सारा सामान लेकर के घर जाओ। पुलिस बल के साथ? पुलिस बल के साथ आते हैं आपके वार्डन? हाँ, पूरी बल लेके आए थे अपना, पूरे दल बल के साथ आए थे। अच्छा, आप लोगों ने फीस दी है हॉस्टल की? हाँ सर, खाने की, मेस की फीस दी है? सब दिए हैं। तो उसके बाद उसके लिए क्या कह रहे हैं? वो चूंकि अब हम लोग का हॉस्टल फिर से अलॉट होना है, तो हॉस्टल अलॉट होने का ये प्रोसेस नहीं होता कि आप बच्चों को निकाल दीजिए, अलॉट नहीं होना है, फिर से रिन्यूअल होगा। हाँ, रिन्यूअल होगा, हॉस्टल बच्चों को अलॉट रिन्यूअल होगा। अलॉट तो हो जाता है एक बार, अब एक बार हो गया तो 5 साल के लिए अलॉट हो गया, लेकिन हर साल उसका रिन्यूअल प्रोसेस होता है, हर साल उस हॉस्टल को रिन्यू किया जाता है बच्चों को। तो अभी आप लोग किस मांग को लेकर यहाँ पे धरने को दे रहे हैं? हम लोग मांग तो ये है कि हम लोग को बार बार डिस्टर्ब ना किया जाए, हम लोग का जो कमरे में जो ताला बंद किया गया उस ताले को खोल दिया जाए, और हॉस्टल जो बंद किया गया उस हॉस्टल को खोल दिया जाए, हम लोग को रहने के लिए जगह दे दिया जाए, कहीं ना कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए। कहीं ना कहीं दूसरी जगह शिफ्ट। क्या हुआ था सुबह? सर सुबह हुआ ऐसे कि हम लोग सो रहे थे रूम में, SHO साहब के साथ दल बल लेके आए। SHO साहब माइक लिए हुए थे, चिल्ला रहे थे सब लोग खाली कर दो। SHO साहब आए। आतंकवादी घुस गए थे क्या? आतंकवादी की तरह से वो घुसे थे। नहीं, आप लोग हमें ट्रीट कर रहे थे आतंकवादी की तरफ से। सभी बच्चे यहाँ पे हैं, गाली दिए, वो सबको धक्का दिए, मुझे गर्दन पे मारे भी हैं, सब बच्चे एविडेंस हैं, उसके गवाह हैं। और उसके बाद कह रहे हैं कि चलो तुम लोग बहुत नेता बन रहे हो, तुम लोग को तो देख लूंगा, मैं सबके खिलाफ मुकदमा करूंगा, सबका नाम जानता हूँ। हमारे ऊपर प्रेशर बनाने के लिए हमारी फैकल्टी से प्रोफेसर्स को लेके गए हैं कि चिन्हित किया जाए कि आपके डिपार्टमेंट के ये बच्चे हैं कि फ्यूचर में हमारा करियर स्पॉइल होगा। इसलिए स्पष्ट इन्होंने ऐसा कहा है कि देखो तुम्हारे प्रोफेसर है ना, आप करो इनके सामने जो करना है। सुबह से ना फ्रेश हुए हैं ना ब्रश किए हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि सुबह से उठी सुतिया गए हैं, उनको पेशाब तक, शुद्ध हिंदी भाषा में जिसको कहा जाता है, पेशाब तक बच्चे अभी नहीं किए। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं। सुबह से अभी हम लोग कुछ नहीं किए हुए हैं, सुबह से आए हैं, अचानक तुरंत नोटिस कह रहे हैं कि खाली करिए खाली करिए खाली करिए। धक्का मुक्की किया गया है पुलिस बल के द्वारा, जबरदस्ती इधर उधर भेज के ताला मार दिया गया है। हम लोग सर हम बीटेक के छात्र हैं। बीटेक के छात्र हैं। बीटेक की गोरखपुर विश्वविद्यालय से प्राइवेट कोर्स शुरू हुआ है।
सेल्फ फाइनेंस जी सर। अच्छा, क्या समस्या आपकी? क्या सर समस्या यहाँ पे हमें 10-15 दिन पहले भी हमारे जो वार्डन सर हैं उन्होंने कहा था कि आप लोग का चालान आएगा 6,000 का, उसको भर दीजिएगा, उसके बाद आपको आरपी हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया जाएगा, उसके बाद जो नेक्स्ट रिन्यूअल का चालान आएगा उसको भर दीजिएगा। लेकिन अभी आज अचानक से आए हैं और सभी बच्चों को हॉस्टल से बाहर निकाल रहे हैं और प्रशासन से पहला चालान भरा है? नहीं सर, पहला सर हम लोग को टेम्पोरेरी शिफ्ट किया गया था हॉस्टल एनसी हॉस्टल में, तब उन्होंने हमें मेस का यूज़ नहीं करने दिया गया था। बस एक रूम में 3 लोग को रखा गया था, जबकि 2 लोग को रखने का 2 लोग वहाँ पे रखे जाते हैं। और अभी 10 दिन पहले बात हुई है जो उन्होंने बोले हैं कि आपको जो मेस का एक्सक्लूड चालान आएगा मेस का हटा के करीब 5,500-6 हज़ार वो आप पे कर देना, आपको आरपी हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। बट अभी अचानक से आज सुबह आए हैं तो उसके बाद हॉस्टल खाली करा रहे हैं। बीटेक के कोर्स की स्थिति ये है कि ये लोग फर्स्ट ईयर मतलब पहला बैच है ये विश्वविद्यालय के बीटेक के, तो इनको हॉस्टल अलॉट होता नहीं था। प्रोविजनल रूप से इनको हॉस्टल दिया गया कि इन फ्यूचर आपका 2 साल की फ़ीस एक साथ ले ली जाएगी। जब भी आपका चालान खुलता है आपको चालान आप चालान भर दीजिएगा, अगले साल रिन्यूअल हो जाएगा आपका। अमानवीय तरीके से 2 बच्चे से ज़्यादा किसी कीमत पे उसमें नहीं रह पाएंगे। 3 बच्चों को रखा गया इनके साथ। मेस में इनको थर्ड पार्टी की तरह ट्रीट किया जाता था, मेस में इनको खाना नहीं दिया जाता था। ये बच्चे अलग से मेस का पेमेंट करते थे। हम लोग 49 रुपये में खाते थे मेस में, 99 रुपये एक दिन का दोनों डाइट मिला के होता था। ये लोग 60-60 रुपये दे के मेस वाले को खाते थे। जब भी खाना खत्म हो जाता था इनको मेस वाला खाना नहीं देता था। अब इनको क्या कह रहे हैं, अरे तुम तो बाहर के हो ना, विश्वविद्यालय कोर्स चलाया है, रेगुलर कोर्स है, सेल्फ फाइनेंस में है, एक्स्ट्रा फीस हम पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये सेकेंडरी होगा यहाँ के लिए। ऋषभ पटेल बीटेक के एमबी छात्र हैं। आपके साथ क्या समस्या है? वही सब सेम प्रॉब्लम है कि पहले मेस चल रहा था तो हम लोग अपना खुद पैसे दे के खाते थे। अब फिर उसमें वो कर दिए कि आपको 18,000 एक साथ। बीटेक की 50,000 फीस है पर सेमेस्टर। साल की 1 लाख है। और हॉस्टल का? हॉस्टल का अभी तो जो हम लोग का निर्धारित हॉस्टल है आरपी हॉस्टल, तो उसका तो अभी कितना है, 30,000 है, 18,000, 30,000 है। हॉस्टल का 30,000 है। जी सर हम बीकॉम बैंकिंग इंश्योरेंस के छात्र हैं। तो सर हमारा भी यही सेम प्रॉब्लम है कि हम लोग को सर दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट करने के लिए कहा गया था। तो सर आज सुबह ये सब आके कह रहे हैं कि आप लोग को शिफ्ट नहीं किया जाएगा, आप लोग को घर भेजा जा रहा है, आप लोग घर जाइए, अपने आप लोग घर रहिए। तो बच्चे वो कह रहे हैं हमको क्यों नहीं शिफ्ट करवाया जा रहा है? कहा तो जा रहा है कि 1 सप्ताह के उनको अवसर दिया जा रहा है, उसी दरमियान रिन्यूअल दूसरे, चूंकि वो हासिल बच्चों ये कह रहे थे कि सुबह पुलिस के साथ पहुंचे वो प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन। सुनो पहले, पूछ तो रहा हूँ। परसों घटना से वाकिफ हैं? जी हैं? बच्चों को कहा नहीं, परसों घटना से वाकिफ हैं? हमसे जो बता रहे हैं हम नहीं अपना पक्ष रखिए सर। नहीं, पुलिस लेके ना पहुंचे, अगर उसमें कुछ इस तरीके से इलीगल भी रह रहे हो तो समझ रहे ना। हम विश्वविद्यालय के हॉस्टल में इलीगल लोग रह रहे हैं और प्रशासन को पता नहीं, ये सुनिए, तो ये वो हॉस्टल पूरा रिपेयर पे जा रहा है एनसी। इनको 3 हॉस्टल में शिफ्ट किया जाना है जी। तो जितने लोग आए यही तो इसमें कागज में मैंने कहा कि कह रहे हैं आपके पास लिस्ट है, जैसे आपके स्टूडेंट है तो आपके पास सूची तो होगी ना। लिस्ट पूरे 66 की है। 66 बच्चे अभी हॉस्टल में नहीं हैं, वो आएंगे तो उनको भी शिफ्ट करेंगे। हम सूची जारी कर दी जाए कि 66 बच्चे हैं, इनको यहाँ रखा जाएगा। ये तो एक जैसे इसको किस्तों में इसको विस्तार देने की क्या जरूरत है? एक बार सूचित कर दिया जाए कि भाई आप सभी लोगों को हॉस्टल ये अलाट हो जा रहा है 15 दिन 20 दिन 1 महीने में व्यवस्था करनी। जो लोग हैं अभी तत्काल, चूंकि ये अलाटमेंट क्या है, जब 1 सप्ताह के लिए टेम्परेरी व्यवस्था दी जा रही है, क्योंकि इस बीच फीस सबमिट करेंगे। अभी रिन्यूअल नहीं हुआ है, अभी बच्चों का रिन्यूअल नहीं हुआ है, तो रिन्यूअल होकर तभी तो लीगलाइज होंगे। अभी इनलीगल हैं ये सारे बच्चे जब तक रिन्यूअल नहीं होगा। जुलाई से सत्र चलता है, ये तो आप जानते हैं। तो सत्र तो विश्वविद्यालय का लेट चल रहा है ना। विश्वविद्यालय का लेट नहीं चल रहा है, सत्र जुलाई से लेकर के जून तक चलता है, एकेडमिक सेशन जिसको कहते हैं। तो वो तो कहते हैं रिजल्ट नहीं घोषित हुआ था इसलिए रिजल्ट क्या इनका रिन्यूअल। देखिए सेमेस्टर तो चल रही है ना, सुन लीजिए, सेमेस्टर सिस्टम में रिजल्ट आता रहता है, क्लासेस चलती रहती है। पुराने स्टूडेंट हैं किसमें पुराने? नहीं, सब सेमेस्टर से हैं, कोई बिना सेमेस्टर का नहीं है। अच्छा, ये सब सेमेस्टर सिस्टम में है। और सेमेस्टर का मतलब है कि परीक्षा होती है, इमीडिएट दूसरे दिन तीसरे दिन क्लास भी चालू हो जाती है। तो 2 दिन में रिजल्ट तो नहीं आता, रिजल्ट आता रहता है, क्लासेस चलती रहती हैं। तो इनके भी तो मिलता रहता होगा। तो वही रिन्यूअल की तो बात आ रही है।
कि पोर्टल खोला जाएगा, एक सप्ताह के अंदर फीस सबमिट कर दें। पोर्टल तो सर विश्वविद्यालय प्रशासन के अधीन है, नहीं लेकिन थोड़ी सी सुलभता हो जाती है। नहीं तो वो तो उसी को कहा जा रहा है, खोला जाएगा, एक सप्ताह का ही अवसर दिया जाए, एक सप्ताह में फीस सबमिट कर दो। अभी क्या निर्णय लिया जा रहा है इन बच्चों के तो लिए? उसी को तो बात किया गया, एक सप्ताह के लिए आपको टेम्परेरी दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट किया जा रहा है। 3 हॉस्टल हमारे हैं, क्योंकि उसको पूरी तरीके से ये जो 25 बच्चे हैं उपलब्ध है उतने को शिफ्ट किया जा रहा है अभी, बाकी के जब आएंगे तो उनको शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि एनसी पूर्णतः रिपेयर पे जा रहा है जी। उस पर मेजर रिपेयर होना है, दुर्घटना हो जाए, क्योंकि उसके लेटरिन बाथरूम वगैरह सब बहुत सारी जो है उसमें लंबा काम सारे नहीं सारे की तुलना में वो पुराना है, सबसे पुराना है और सबसे बड़ा है, वो मेजर रिपेयर में जा रहा है। छोटे मोटे माइनर रिपेयर तो रहते हुए भी हो जाते हैं, मेजर रिपेयर में जा रहा है, इसलिए वो खाली करके दूसरे में शिफ्ट करके, और एक सप्ताह के ये कहा गया कि अभी आपको टेम्परेरी व्यवस्था दी जा रही है, उसी बीच में पोर्टल खुलेगा, फीस जमा कर दो। फिर उसके बाद से उनको हॉस्टल अलॉट हो जाएगा जो नए बने हुए हैं, जहाँ जिसमें एडजस्ट किया जाएगा। एक सप्ताह तो टेम्परेरी व्यवस्था है, लेकिन जैसे फीस जमा किए वो साल भर के लिए उनका हो गया वो रूम, यही है और कुछ नहीं है। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये विश्वविद्यालय प्रशासन का अपना पक्ष है और छात्रों का अपना पक्ष है। छात्र अपनी मांग को लेकर धरने पर अभी भी हैं। अब देखना यह है कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों के लिए क्या सहूलियतें लेकर आता है। बाकी का बेधड़क खबर देखते रहिए। धन्यवाद।